एक मैच दो कहानी, मुल्तान सुल्तान की बेबसी और कोयटा की बदमाशी। मोहम्मद रिजवान, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर यहाँ पर कोई और बैट्समैन होता, यकीन करो डूब के मर जाता, लेकिन वो ऐसी इनिंग ना खेल कर जाता। एंकर इनिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपका स्ट्राइक रेट ही सिर्फ 100 का हो। आप मुझे बताओ, क्या एंकर इनिंग कोई खेलता है, क्या उसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 100 का होना चाहिए? फाइटिंग स्पिरिट कहाँ पर है ये बताओ मुझे, अटैकिंग माइंडसेट कहाँ पर है? ये सब चीजें गई तेल लेने के लिए। यार वहीं पर उसी पिच पर कोटा ग्लैडिएटर ने ऐसे चुटकियों में रन चेज किया है, पावर प्ले में वो मैच को निबेड़ कर चले गए हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान का कैप्टन, मुल्तान सुल्तान की टीम मैनेजमेंट, इनका माइंडसेट ही अलग अलग है। यानी मोहम्मद रिजवान आते हैं, उससे पूछा जाता है भाई इतनी बड़ी हार मिली है, आखिरकार इसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। आपके माइंड में ऐसा कौन सा बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी हार मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट मैच में ब्लंडर मारा था, इस मैच में भी सेम ब्लंडर मारा है, लेकिन रन्स थोड़े से डिफरेंट है। लास्ट मैच में मोहम्मद रिजवान का कहना था कि हम सिर्फ 20-15 रन शॉर्ट है, जबकि 17 बॉल पहले कराची किंग ने टारगेट वो चेज कर लिया था, यानी 17 गेंदों पर 20 रन नहीं बना सकते थे। आज जो ब्लंडर मारा है मोहम्मद रिजवान ने, कोई डिफरेंट नहीं था पिच में। हाँ यार, डिफिकल्ट था कि ऐसा भी नहीं था कि हम कह सके किस तरह बाकी मैचेस में थे, मगर आप आसानी से अगर 140-150 का टारगेट सोच सकते थे इस पिच पे, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि अगर इस पिच पर स्कोर होता 140-50, अल्हम्दुलिल्लाह फाइटिंग टोटल था ये। यार पावर प्ले में उन लोगों ने आपका टारगेट चेज कर दिया है, लेकिन आप कह रहे हो 15 ओवर में वो 50 रन नहीं मार सकते थे। यानी पावर प्ले में 6 ओवरों में ऑलमोस्ट वो 90 रन मार देते हैं, अगले 15 ओवरों में क्या वो आपके 50 रन ना मारते, जैसे आप बोल रहे हो 150 का या 140 का टारगेट होता? तो अब मैं मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट का माइंडसेट के स्टेटमेंट आप लोगों को बताता हूं। मोहम्मद रिजवान ने क्या कहा था? मोहम्मद रिजवान ने कहा था अगर इस पिच पर 140 रन होते तो फाइटिंग टोटल हो सकता था, लेकिन अंदाजा लगाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैच के बाद मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट का एक पर्सन आता है, वसीम, जिसको लैपटॉप पहले बोलते थे। वो आता है, वो आकर एक नया ब्लेंडर मार जाता है। उसका माइंडसेट पता क्या था? उसका बोलना था अगर इस पिच पर 160 और 170 रन होते ना तो मुल्तान सुल्तान ये टीम मैच जीत सकती थी। यार कैप्टन आपके कहने लग रहे हैं यहां पर टोटल होता है 140, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कह रहे हो 160 170 होता। पहले आप डिसाइड तो कर लो, आपको पता ही नहीं है। यानी कैप्टन को नहीं पता, मैनेजमेंट को नहीं पता, आखिर कौन मॉनिटर कर रहा है इस टीम को, कौन देख रहा है? आपका माइंडसेट अलग है, कैप्टन का माइंडसेट अलग है, फिर टीम को चलाने कौन लग रहा है? किसी को कुछ पता ही नहीं है, जबकि इस पिच पर कैसा टोटल होना चाहिए। अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की तरफ देखो तो आपको तो लगता है 200 भी बना लेते, फिर भी वो चेज कर लेते। मोहम्मद रिजवान की जो अप्रोच थी वो बस सरवाइव करने की अप्रोच थी, ना मैच जीतने की अप्रोच थी, ना फाइट करने की अप्रोच थी। कहीं पर भी ये नहीं लगा मोहम्मद रिजवान की इस इनिंग से कि मोहम्मद रिजवान फाइट करने पर जा रहे हैं, मैच जीतने पर जा रहे हैं, जस्ट सरवाइव कर रहे हैं, अपने आप को देखकर खेलने लग रहे हैं। मैं मानता हूं बैक टू बैक विकेट्स गिरने लग रही थी, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे प्लेयर से ज्यादा है। क्यों? आप कैप्टन हो, आप ओपनर आए हो, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बंडल है कि आप उसको पावर प्ले में अच्छा खेलो, आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलो। चलो पावर प्ले में नहीं खेल सके, लेकिन बाद में तो खेलो। आप सारे ओवर ऑलमोस्ट खेल जाते हो, नॉट आउट आते हो, स्ट्राइक रेट आपका 100 का होता है, यानी 44 गेंदों पर 44 रन मारते हो आप। या टोटल्स बॉल मुल्तान सुल्तान की टीम खेलती है 102, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 44 बॉल सिर्फ मोहम्मद रिजवान के हिस्से में आती हैं और वो स्कोर लगाता है सिर्फ 44। दोस्तों, जब भी मुल्तान सुल्तान टीम का मैच हो या पेशावर ज़ल्मी का मैच हो, बाबर और रिजवान हो, यकीन करो आपको एक चीज नोट करनी चाहिए, कौन सी टीम ज्यादा डॉट्स बॉल खेलती है। इसमें फ्रंट लाइन पर मौजूद है, वो है मोहम्मद रिजवान की टीम। यार अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं डॉट्स बॉल खेलने में। T20 फॉर्मेट है, पाकिस्तान सुपर लीग का मैच है, क्राउड वैसे देखने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने T20 में भी टुक 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 लगाई हुई है। 102 टोटल बाल्स खेलते हैं मुल्तान सुल्तान की टीम के प्लेयर, लेकिन इसमें से 102 में से 58 डॉट्स बॉल खेल जाते हैं। ओए होए, यानी ऑलमोस्ट 57% 60% डॉट्स बॉल खेल जाते हैं।
कोई तुक बनता है T20 फॉर्मेट में आप 60% डॉट्स बॉल खेल जाओ? यार शर्म आनी चाहिए ऐसी बैटिंग को देखते हुए, जहां पर टुक टुक यानी स्किल आपके पास इतना भी नहीं है कि अगर आप सिंगल भी नहीं ले सकते हो इतनी ज्यादा डॉट्स बॉल खेलने के बाद। आपको 60 बालों पे कम से कम आपका 40 स्कोर तो होना चाहिए, चाहे आप सिंगल से क्यों ना करो। लेकिन नहीं, यहां पर भी टुक टुक। मुल्तान सुल्तान ने पूरी इनिंग में सिर्फ 2 छक्के लगाए हैं, कोटा ग्लैडिएटर ने पावर प्ले में 9 छक्के लगा दिए हैं। यह होता है माइंडसेट, अटैकिंग माइंडसेट, अगली टीम पर प्रेशर कैसे डालना, हैवी कैसे होना। लेकिन मुल्तान सुल्तान की तरफ देखो, सिर्फ जलालत के सिवा अपने फैंस को कुछ नहीं देने लग रहे। आप मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की तरफ देखो, यकीन करो कमेंटेटर चीख चीख कर बोल रहा था कि मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन यहां पर क्रिकेट खेलने नहीं आए। ये सेम वर्ड्स मैंने बोले हैं आपको। वो कहते हैं यहां पर खेलने के लिए नहीं आए। इतने सॉफ्ट डिसमिसल, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। ये पिच ऐसी नहीं थी जैसे मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन खेल रहे थे। दूसरी टीम की तरफ आप देख लो, कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए हैं, बैक टू बैक सिक्सेस लगा रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन मुल्तान सुल्तान जैसे बैटिंग कर रहा था, ऐसे लग रहा था ये पिच बहुत ही डिफिकल्ट है बैट्समैन के लिए, जैसे जुनैद खान का कहना था। लेकिन जुनैद खान को मशवरा ये है कि दूसरी इनिंग जब कंप्लीट हो जाए फिर आप जज कर सकते हो कि चलो भाई ये पिच ऐसी थी। लेकिन आपको मुल्तान सुल्तान की बैटिंग से लगने लगा कि ये T20 की पिच नहीं है। भाई कोटा ग्लैडिएटर भी यहीं पर आकर खेले हैं, माना कि छोटा टारगेट था, बड़ा टारगेट भी होता वो चेज कर जाते जैसे वो बैटिंग करते हैं। पहले ये होता था कि चलो 5-6 प्लेयर किसी भी टीम के डबल डिजिट स्कोर ना कर सके, लेकिन यहां तो बेड़ा गर्क हुआ है। देखो यहां पर सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो डबल डिजिट में गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखो 9 ऐसे प्लेयर हैं जो सिंगल डिजिट स्कोर करके गए हैं। तो फिर ये क्या है? ये पाकिस्तान सुपर लीग है। ऑलमोस्ट 15 से ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, लेकिन यहां पर यह फील हो रहा है ये कोई क्लब का मैच हो रहा है। इससे ज्यादा क्राउड तो किसी, आप देखो ना जैसे पाकिस्तान के जो टेप बॉल का टूर्नामेंट होता है वो ज्यादा, वहां पर लोग ज्यादा मौजूद होते हैं। लेकिन इस सुपर लीग को देखने के लिए, इस बैटिंग लाइनअप को देखने के लिए, इस मुल्तान सुल्तान की टीम को देखने के लिए ग्राउंड में कोई भी नहीं आया था। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर के बॉलर्स को क्रेडिट देना यहां पर बनता है, स्पेशली खुर्रम शहजाद और वसीम जूनियर को। खुर्रम शहजाद ने इस मैच में भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, 4 विकेट्स अपने नाम किए हैं। लेकिन इससे पहले जो मैच हुआ था उसमें तो यकीन करो हद ही पार कर दी थी खुर्रम शहजाद ने। एक मेडिन ओवर करवाया है जहां पर अगली टीम धांसू बैटिंग कर रही हो। एक मेडिन ओवर T20 में 9 रन दिए 4 ओवरों में और 2 विकेट्स लेकर गया। आज भी देखे खुर्रम शहजाद ने कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवाई है। उसका साथ दिया था मोहम्मद वसीम जूनियर ने। मोहम्मद आमिर के बारे में तो सब जानते हैं, मोहम्मद आमिर की किस्मत ही खराब है। 2 बार मोहम्मद आमिर जब बॉलिंग करवाने के लिए आए उसके कैच ड्रॉप हुए, इसलिए मोहम्मद आमिर को कोई विकेट्स ना मिल सकी। लेकिन मोहम्मद आमिर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। एक इब्रार अहमद ने कैच ड्रॉप किया मोहम्मद आमिर की बॉलिंग पर, एक हसन नवाज ने। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट बाहर हो गई है इस PSL सीजन से, जो कि कभी भी ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं हुई। वो ऑलमोस्ट नंबर 4 पर फिनिश कर ही जाते थे, अदरवाइज वो बैक टू बैक फाइनल खेले हैं। लेकिन इस बार जो चेंजिंग की है ना इनकी तरफ से, भारी नुकसान हुआ है। इन लोगों ने ना शाहनवाज दहानी को पिक किया, एहसानुल्लाह को इन लोगों ने निकाल दिया, अब्बास अफरीदी को निकाल दिया। ये इनके पेस अटैक थे जिस वजह से इनको कहीं ना कहीं पर हेल्प मिलती थी। लेकिन ऐसे बैट्समैन भी थे जो मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छे खेलते थे। लेकिन इस बार जो सिलेक्शन हुई है ना मुल्तान सुल्तान की टीम की, वो बहुत बुरी हुई है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुल्तान सुल्तान की सबसे बड़ी कमजोरी इस PSL में कौन सी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।